Hello students, welcome to history class 11th. Students, in last video we have discussed about the rules of Sharia and the orthodoxy. Now we will discuss about the Sufis. Students, ये सूफी कौन होते थे? एक religious minded people in the medieval Islam known as Sufi. ये गॉड को बहुत ज़्यादा मतलब आम से ज़्यादा पर्सनली जानने की कोशिश कर रहे थे, मोर पर्सनली थ्रू एस्टिसिज्म एंड मिस्टिसिज्म। मतलब एक तरह से मेडिटेशन और रहस्यवाद की तरफ मुड़े हुए थे। मतलब ये नहीं कहते थे कि ये भगवान ये चाहते हैं, उन्होंने कहा था कि खोजो कि भगवान क्या चाहते हैं। द मोर सोसाइटी गेव इटसेल्फ अप टू मटेरियल pursuits and pleasures, the more the Sufi sought to renounce the world and rely on God alone. तो सूफियों का क्या मानना था कि जितना सोसाइटी ये मटेरियल चीज़ों को छोड़ देगी उतना ज़्यादा जल्दी वो भगवान के बारे में जान लेगी। इन द 8th and 9th century, ascetic inclination work elevated to the higher stage of mysticism by the idea of pantheism and love. तो ये जो मतलब सिस्टम था सूफीज़ का 8th और 9th सेंचुरी में ये काफ़ी हाइट तक पहुंचा। पैंथीज़म और लव का आइडिया, गॉड के लिए प्यार और आइडिया ऑफ वननेस ऑफ गॉड, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी सूफियों की जो इन्होंने स्प्रेड की। और उनका एक गॉड है और वो मतलब किसी भी तरीके का है, जो भी है मतलब जैसे भी हम उसको पहचान पाएंगे, उसकी वननेस में विश्वास रखना और कभी ना कभी मनुष्य को उसके साथ यूनाइट होना है। द ह्यूमन सोल मस्ट बी यूनाइटेड विद द मेकर, और ये जिंदा रहते ही अगर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा शांति प्राप्त हो सकती है। यूनिटी विद गॉड कैन बी अचीव्ड थ्रू एन इंटेंस लव फॉर गॉड। अगर गॉड के प्रति बहुत सारा प्रेम है तो गॉड के साथ यूनिटी हो सकती है बहुत जल्दी। विच द वुमेन रबिया सेंट ऑफ बासरा प्रीस्ट, वो कहती है कि रबिया कहती है कि जितना ज़्यादा प्रेम है आपका गॉड के प्रति उतना ज़्यादा जल्दी आपकी उनके साथ यूनिफिकेशन हो सकती है। बयाजिद बिस्तामी, एन इरानियन सूफी, was the first to teach the importance of submerging the self in God. अपने आप को गॉड में सबमर्ज करना, डुबो लेना, इसके बारे में बस्तामी ने बताया। सूफी क्या करते थे? यूजेस म्यूजिकल कंसर्ट टू इंड्यूस इकास्टेसी एंड स्टिमुलेट द इमोशन ऑफ लव एंड पैशन। लोगों के अंदर इमोशन जगाने के लिए वो क्या यूज़ करते थे? म्यूज़िक का यूज़ करते थे, डांस का यूज़ करते थे, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करते थे। सूफीज़म इज़ ओपन टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ रिलीजियस एफिलिएशन, कोई भी था सूफीज़म में आ सकता था। द लून मिजरी, जिसकी ग्रेव पिरामिड के इजिप्ट में पिरामिड के पास देखी जा सकती है, मतलब वो शायद वहीं का रहने वाला होगा। डिक्लेयर्ड बिफोर द अब्बासिद खलीफा अल मुताविकिल दैट ही लर्न ट्रू इस्लाम फ्रॉम अ ओल्ड वुमेन एंड ट्रू चिवलरी फ्रॉम वाटर कैरियर। तो खलीफा से कहता अच्छी तरीके से मैं इस्लाम सीख चुका हूँ, जितना खलीफा को हुआ उससे अच्छी तरीके से इस्लाम में सीखा। दलून मिस्री ने कहा कि मैं एक वुमेन, वाटर कैरियर, दोनों से मैंने इस्लाम के बारे में नॉलेज गेन की है। बाय मेकिंग रिलीजियस मोर पर्सनल एंड लेस इंस्टीट्यूशनल, उन्होंने कहा कि जो धर्म है उसको ज़्यादा पर्सनल रखना चाहिए। इंस्टीट्यूशनल का मतलब ये नहीं है कि हम किसी इसको एक तरह से मतलब रूल्स रेगुलेशन में बांधते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको पर्सनल तरीके से रखना चाहिए। और सूफीज़म ने ऐसा ही किया और वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम जो था उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई भी शुरू कर दी। अब उनके पास एक अल्टरनेटिव विज़न था गॉड का, यूनिवर्स का, जो इस्लाम में डेवलप हो गया। इसके साथ साथ ग्रीक फिलॉसफी की बुक्स भी पढ़ने लगे, साइंस की बुक्स भी। 7th सेंचुरी के बाद
ग्रीक कल्चर जो था वो देखने को मिल सकता था इस्लामिक वर्ल्ड में, क्योंकि बहुत सारे राइटर जो थे उनसे इन्फ्लुएंस थे। बेंजाइंटिन सनसिनियन एम्पायर में मिला, आल्दो दे वर स्लोली डाइंग, धीरे धीरे वो ख़त्म भी हो गया। Schools of Alexandria, Syria and Mesopotamia, once part of Alexander's empire, Greek philosophy, mathematics, medicine were taught along other subjects. अलेक्जेंडर के पार्ट थे ये, सीरिया, मेसोपोटामिया, अलेक्जेंड्रिया। उनको अलेक्जेंडर के टाइम में ये सारी चीज़ें मैथमेटिक्स, मेडिसिन और फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। जो उम्मयाद थे एंड अब्बासी खलीफ कमीशन द ट्रांसलेटर to translate Greeks and Syriac books into Arabic। जो क्रिश्चियन स्कॉलर्स ने बुक लिखी थी ग्रीक लैंग्वेज में, उनको अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को लगाया। ट्रांसलेशन बिकेम अ वेल ऑर्गेनाइज एक्टिविटी। अब बहुत सारी जो बुक्स थी उनकी ट्रांसलेशन होने लगी। तो जैसे साइंस की, ठीक है जी, बगदाद में क्या हुआ, वर्क स्कॉलर देखे एक लाइब्रेरी थी, देखो हु अल मामून की, उन्होंने उस अपने अंडर बहुत सारे लोगों को लगाया और साइंस का इंस्टीट्यूट था जो बगदाद में उसको डेवलप किया, जहाँ पर बहुत सारे स्कॉलर्स वर्क करते थे। द वर्क्स ऑफ एरिस्टोटल, जो इजिप्ट के थे एरिस्टोटल, द एलिमेंट ऑफ यूक्लिड एंड पेटोलमीज अमंगस्ट वर ब्रॉड टू द अटेंशन ऑफ अरेबिक रीडिंग। ये सारे जो राइटर थे जो हमने पहले बताए, एरिस्टोटल, यूक्लिड, पेटोलमी, इनके जो मतलब कि इनके जो वर्क्स थे वो अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट किए गए और उनको पढ़ाया गया अरेबिक लैंग्वेज में, अरेबिया में। एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिशियन, मेडिसिन, इनको भी ट्रांसलेट किया गया। जो इंडियन वर्क्स थे इनको भी ट्रांसलेट किया गया। यूरोप में ये वर्क कैसे रीच किए, क्योंकि वो फिलोसफर जो थे इन वर्क्स को जानने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, इसलिए वो यूरोपियन सोसाइटीज़ में पहुँचे। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।